जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग लेक्चर लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 6 है। और इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखा है, अपलोड भी किया है ना। आप पहले उन्हें देख लीजिए। आइए आज का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सेमेस्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स ऑनर्स, ठीक है ना। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, कुछ नोटेशंस के बारे में जानने वाले हैं जो कि आगे आने वाले क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो आइए, इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ द फॉलोइंग नोटेशंस फॉर द सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शंस। देखिए क्या कहता है, मैं लिख के बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक ना। देखिएगा, है ना। तो जैसे कि मान के चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमको लिखना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप कैसे लिखोगे, है ना। मान लीजिए कोई फंक्शन है, जस्ट सपोज y इक्वल्स टू एफ एक्स है ना। y इक्वल टू कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, यही लिखोगे, है ना। जहाँ पर y क्या है, जहाँ पर y क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और नीचे में x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो क्या रिजल्ट आएगा, एफ डैश एक्स, ठीक है ना। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, y को जब एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे y का, तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं y1 कहते हैं ना, y1 कहते हैं, याद रखिएगा। अगर y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव करते हैं, एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उस केस में y के जगह पर fx है और डी बाई डी एक्स ऑफ fx का डेरिवेटिव क्या निकलता है, एफ डैश एक्स। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा क्लास 11th में और 12th में भी। और y को अगर आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे तो इसी चीज़ को हम लोग y1 भी कहते हैं, है ना। अब आइए आगे सेकेंड डेरिवेटिव पर बात कर लेते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा बाबू, d2y अपॉन dx2। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे। तो कैसे करते हैं ज़रा इसको भी समझेंगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल्ड में। देखिए d बाई डी एक्स कर रहे हो आप, ठीक ना। तो यहाँ पर y कौन हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y, ये आपका आ जाएगा, है ना। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, d2y अपॉन dx2, यही ना लिखते हैं। यही चीज़ मैंने लिखा है, ठीक। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। डायरेक्ट लिख सकते हैं d2y अपॉन dx2, ठीक। अब ज़रा इसी चीज़ को समझते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ, हम लोग इस जगह पर क्या रखेंगे, इस एफ डैश एक्स को रखेंगे, ठीक ना। क्यों सर आप एफ डैश एक्स को क्यों रखोगे, क्योंकि देखो डी बाई डी एक्स है ना। अब इसी डी वाई बाई डी एक्स को हम दोबारा डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स को रखेंगे, है ना। तो इसी डी वाई बाई डी एक्स के बदले हम एफ डैश एक्स रख देते हैं, है ना। यही बेस्ट होगा, अच्छा रहेगा। एफ डैश एक्स रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक। तो अब क्या मुझे करना है, इस एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, एफ डबल डैश एक्स, है ना, एफ डबल डैश एक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, y2 कहते हैं, क्या कहते हैं, y2 कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक ना। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा समझा देते हैं आपको। इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ द फॉलोइंग नोटेशंस। ये नोटेशंस आप देख रहे हैं, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, ठीक ना। तो इट इज़ कन्वीनियंट, ये सुविधाजनक होगा, है ना। ये फॉलोइंग नोटेशंस आप अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, ठीक है ना। इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ द फॉलोइंग नोटेशंस फॉर द सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन आपको दिया रहेगा, y इक्वल टू, मान के चलिए y इक्वल टू साइन एक्स दिया रहे हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स दिया रहे, y इक्वल टू टेन एक्स दिया रहे, कोई भी फंक्शंस दिया रहेगा, तो उस केस में हम लोग इतना लंबा चौड़ा ना लिख करके, डी वाई बाई डी एक्स ना लिख करके, y की जगह पर साइन एक्स पुट, फिर y की जगह पर साइन एक्स पुट करना पड़ेगा, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर वहाँ पर साइन एक्स का जो डेरिवेटिव कॉस एक्स आया हुआ होगा तो उसको फिर पुट करना पड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरे बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए y बराबर आपका साइन एक्स दिया हुआ, y बराबर आपका साइन एक्स दिया हुआ, तो यहाँ पर आप एक बार साइन एक्स रखोगे, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, फिर कॉस एक्स को यहाँ पर रखोगे, है ना, इस जगह पर, फिर इसको करोगे तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा स्टेप आप करने लग जाओगे।
तो आपने ये सब बहुत काम कर चुके हैं क्लास 11-12 में। अब इतना स्टेप नहीं करना होता है, ठीक ना, ग्रेजुएशन में इतना स्टेप नहीं करना होता, ठीक ना। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग शॉर्टकट भी करते हैं, इसीलिए आप इन नोटेशंस को देख लीजिए एक बार, y1 y2 है ना, ये सब। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ द फॉलोइंग नोटेशंस। ये फॉलोइंग नोटेशंस को आप बढ़िया से रिकॉर्ड करके रख लीजिए, आप अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, है ना, कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए y1 रिप्रेजेंट होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए y2 होता है, थर्ड ऑर्डर के लिए y3 होता है, फोर्थ ऑर्डर के लिए y4 होता है, इसी प्रकार से n ऑर्डर के लिए yn होगा, ठीक ना। आइए इस चीज़ को हम लोग आगे मूव करके आपको और समझाते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपने देख ही लिया होगा। अब आगे देखिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में d3y अपॉन dx3, है ना। और इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, dy dx। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, d3y अपॉन dx क्यूब कर रहे हैं, तो यहाँ पर रखेंगे क्या, d2y अपॉन dx2 रखेंगे, यही ना रखेंगे। लेकिन इसके बदले आप देखिए तो d2y अपॉन dx2 के बदले क्या है, f डबल डैश x है, तो उसी को पुट कर देते हैं, ठीक है ना। वही हम लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। f डबल डैश x रख दिया मैंने, ठीक है ना। अब हम लोग के लिए इजी हो गया। अब क्या होगा, f डबल डैश x को जब डेरिवेटिव निकालेंगे फिर से x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश x, और इसी का दूसरा नाम क्या है, y3, है ना, क्या नाम है, y3, ठीक। इसी प्रकार से बात को समझिएगा बच्चे, है ना, इसी प्रकार से हम लोग डॉट, ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग डॉट 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 आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग को लास्ट तक क्या होगा हासिल, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उस केस में क्या होगा, d टू दी पावर n y, और फिर क्या होगा बताइए तो, dx टू दी पावर n, यही होगा, समझ रहे हैं ना। अब इस जगह पर d टू दी पावर n अपॉन dx टू दी पावर n, इस जगह पर क्या रखाएगा, इससे जस्ट पहले वाला, यहाँ पर जो y रखाएगा इससे जस्ट पहले वाला, है ना, इससे जस्ट पहले वाला। जैसे देखिए ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, d टू दी पावर n माइनस 1 वाला होगा, है ना, d टू दी पावर n। देखिए बात को जरा समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमको क्या चाहिए, d3 बाई dx3 चाहिए, तो इस जगह पर y की जगह पर क्या रखते हैं हम लोग, है ना, इस y की जगह पर क्या रखेंगे बताइए तो, इस y की जगह पर रखेंगे d2y अपॉन क्या रखेंगे, dx2 रखेंगे। समझ रहे मेरे बातों को, इससे जस्ट पहले वाला रखेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए हमको क्या चाहिए, d टू दी पावर n अपॉन dx टू दी पावर n, ये चाहिए, तो इससे जस्ट पहले वाला रखेंगे, क्या होगा बताइए तो, d टू दी पावर n माइनस 1 y अपॉन dx टू दी पावर n माइनस 1, ठीक। समझ रहे मेरे बातों को, क्लियर हो रहा है। तो ये काम हम लोग करेंगे, हालांकि इतना हमको डिटेल हमको दिखाने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इतना डिटेल दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, लेकिन मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट f, ये देखिए n है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जरा देखिएगा 3 है, थर्ड ऑर्डर में 3 हुआ, 2 सेकेंड ऑर्डर में यहाँ पर 2 हुआ, तो अब बताइए n ऑर्डर में क्या होगा, इसके माथे पर n होगा ना, n, और ये एज इट इज x, है ना। जैसे कि देखिए सिंपल सी बात है, थर्ड ऑर्डर में 3 जो तीली है, और सेकेंड ऑर्डर में 2 तीली है, तो n ऑर्डर में कितना होगा, n होगा, n थो तीली होगा, n थो तीली होगा। हालांकि आप n ही लिख दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इक्वल टू, फिर यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर 3 है तो वहाँ पर 3 है, यहाँ पर अगर मान लीजिए n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को, बोलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए, समझ में आ ही रहा होगा। चलिए इतना तो क्लियर है। ये इस चीज़ को आप, है ना, बढ़िया से आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। मैं छोटा कर देता हूँ, आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फट से ले लिए। हम लोग आगे मूव करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। आइए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है। क्या है भाई, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। देखिए हम लोग तो कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे ही, जैसे कि इससे जस्ट पहले आपको बताया था
y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है। मैंने आपको बता रखा y इक्वल टू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है। मैंने आपको बता रखा y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है। मैंने आपको बता रखा y इक्वल टू साइन नहीं कॉस ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है n टाइम्स, है ना। ये सब मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस के क्लासेस में, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको बता रखा है, जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का nth डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा n टाइम्स, है ना। ये सब चीज़ मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस के क्लासेस में। तो आज हम आपको क्या बताएंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस बताएंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस लेंगे, जैसे कि y इक्वल्स टू हम लोग x टू द पावर m लेंगे, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे y इक्वल्स टू कुछ e टू द पावर m का हम लोग लेंगे, या e टू द पावर x का लेंगे, ठीक है ना। ऐसे कुछ हम लोग e टू द पावर x का लेंगे, फिर हम लोग y इक्वल्स टू e टू द पावर ax प्लस b का लेंगे। तो इस प्रकार के अच्छा और भी है कुछ स्टैंडर्ड, जैसे y इक्वल्स टू साइन cx प्लस डी का लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड मतलब ये सब के देखा देखी और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं, वैसे चीज़ों को हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक बुनियादी चीज़ है, इसके मदद से हम लोग और भी अलग अलग प्रकार के फंक्शंस का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं n टाइम्स, इसी का मतलब होता है स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब ये होता है n बार डिफरेंशिएशन, समझ रहे हैं ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन को हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है ना, या फिर डिफरेंशिएशन को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सब तो बात आपको मालूम ही होगा। हम लोग डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x, ये भी पढ़ते हैं, है ना। ये सब आप लोग को मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो ज़रा देखिए ये मान लीजिए कोई कर्व है, और इस कर्व पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस टेंजेंट पर एक पॉइंट होगा, कोई पॉइंट P होगा, और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, और यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग dy कह रहे हैं, छोटा सा डिस्टेंस होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी कुछ छोटा सा डिस्टेंस होगा dx। अब इस पॉइंट का हमको स्लोप निकालना है ना, इस पॉइंट का अगर स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ द पॉइंट P, तो उसका हम लोग कैसे स्लोप निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, dy, और बेस क्या है, dx, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि इस टेंजेंट का पॉइंट P पर हम क्या कह रहे हैं, सुनिए बढ़िया से, हम कह रहे हैं कि इस टेंजेंट, ये टी टेंजेंट का, ये टेंजेंट नहीं, ये है टेंजेंट, ठीक ना, ये टी टेंजेंट का पॉइंट P पर क्या स्लोप होगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स है क्या, dy आपका परपेंडिकुलर, dx आपका बेस, तो ये dy बाई डी एक्स है क्या। अब तो ये dy बाई डी एक्स कुछ और नहीं है, बल्कि ये स्लोप है, पॉइंट P का स्लोप है, किसी कर्व में किसी टेंजेंट का किसी पॉइंट P पर स्लोप है, कौन, तो dy बाई डी एक्स। मतलब डिफरेंशिएशन जस्ट ये सब रिप्रेजेंट करता है, मतलब डिफरेंशिएशन का ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच है, ठीक है ना। ये सब कभी हम लोग फुर्सत में और भी डील करेंगे, ठीक ना, लेकिन हम लोग को अभी जो पढ़ना है, और ये सब तो चीज़ बेसिक्स चीज़ है, ठीक ना। आप लोग जो है कि क्लास कहाँ पढ़ के आए होंगे बताइए, तो क्लास 11-12 में तो पढ़े ही होंगे, ठीक ना, और नहीं पढ़े हैं तो हमारे बेसिक्स कोर्स को आप देख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है, ठीक। तो आइए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो nth डिफरेंशियल ऑफ x टू द पावर m का हम लोग बात करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि लेट y इक्वल्स टू x टू द पावर m। आपको हर एक चीज़ समझाएंगे डिटेल में, टेंशन नहीं लेना। y को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 होगा, और ये m बाहर आ जाता है, और m के माथे पर -1 हो जाता है। ये तो डिफरेंशिएशन का रूल है ना। जैसे y इक्वल्स टू x टू द पावर n है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, n बाहर आ जाता है, x टू द पावर n -1 होता है। x टू द पावर क्या होता है,
n-1 होता, समझ रहे हैं ना ये चीज़। तो उसी प्रकार से m बाहर आ गई, x टू द पावर m-1 हो गया। y2 फिर देखिए y1 को दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 होगा, m बाहर आया हुआ है, m-1 बाहर आ जाएगा, और x टू द पावर m-1 है, m-1 है तो उस पर एक और घट जाएगा। सिंपल सी बात है, देखिए x टू द पावर n है तो n बाहर आ जाता है और n-1 होता है, मतलब n में एक घट जाता है। ठीक है, देखिए y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 होगा, m बाहर निकला हुआ है। अब ये पूरा देखिए यहाँ पर समझिएगा, इसको हम कह रहे हैं n, तो ये m-1 बाहर निकल गया और इसी m-1 में -1 घट गया, फिर से -1 घट गया, -1 घट गया, तो -1 क्या हो जाएगा, -2। समझ रहे हैं बातों को? क्लियर हो रहा कंसेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, बताइए क्लियर है? अब आइए आगे, y2 को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो y3 होगा, और m का m और m-1 तो पहले से बाहर निकला वो भी रहेगा। और अब क्या है, अब ये m-2 फिर क्या हो जाएगा, n का काम करेगा, फिर ये m-2 बाहर हो जाएगा, और इसमें m-2 में फिर से एक घट जाएगा, क्योंकि इसी को तो हम n कह रहे हैं, फिर से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, m-2 माइनस का 1, इसको हम m-2 को n कह रहे हैं, m-2 में फिर -1 घट जाएगा, है ना, -1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्लियर हो रहा है? हाँ बताइए, क्लियर हो रहा है? और नहीं तो बाबा आप लोग इसको देख ही लीजिए, ठीक है, आप देख लीजिए, आपको हम लिख के ही पढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वही बेस्ट माध्यम है। ठीक है, देखिए y को अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार तो y1 हो जाएगा, m बाहर हो जाएगा, और x टू द पावर m-1, x टू द पावर क्या हो जाएगा, x टू द पावर m-1। अब मान लीजिए y1 को फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर देन लिख लीजिए, तो ये y2 हो जाएगा, m बाहर निकला हुआ है, m-1 बाहर निकल जाएगा, और x टू द पावर m-1 में से फिर एक घट जाएगा तो m-2 हो जाएगा। फिर y3 करेंगे तो क्या होगा, m बाहर निकला हुआ है, m-1 बाहर निकला हुआ है, फिर m-2 बाहर निकल जाएगा, और x टू द पावर m-2, और इसमें फिर -1 घट जाएगा, -1 घट जाएगा तो -3 डायरेक्ट लिख देते हैं, वही बेस्ट रहेगा हम लोगों के लिए। ठीक, अब इसी प्रकार से डॉट 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 चलते रहेंगे। ठीक है, और आगे देखिए n बार डिफरेंशिएशन करेंगे, n बार डिफरेंशिएशन करेंगे, y3 था यहाँ पर, देखिए y3 था, यहाँ पर m-2 हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर 3 है तो उसमें क्या हो रहा है जरा समझिएगा, अगर 3 है तो उसमें हो रहा है m-3 प्लस का 1, समझ रहे हैं, 3 है तो m-3 प्लस का 1। अच्छा 2 है तो क्या हो रहा है, m+2 माइनस का 1, सॉरी एक मिस्टेक हो रहा है, हाँ m-2 प्लस का 1, यही ना, ठीक है ना, m-2 प्लस का 1, जो यहाँ पर 2 है तो और -2 प्लस 1, हमेशा जो भी यहाँ पर रहेगा उसमें -2 कीजिए और प्लस का 1 कीजिए। देखिए ऊपर में 1 है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा 3 है तो देखिए माइनस का 2, देखिए यहाँ पर 3 है ना, 3 है ना, तो माइनस का 3 और प्लस का 1, जो भी रहेगा, जैसे 4 रहता तो माइनस का 4 प्लस का 1। अच्छा यहाँ पर 2 है तो माइनस का 2 प्लस का 1, यहाँ पर 3 है तो माइनस का 3 प्लस का 1, ठीक, लिख सकते हैं ना ऐसा। अच्छा अगर मान लीजिए 4 रहता तो यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का 1, ठीक। अगर n है तो माइनस का n प्लस का 1, माइनस का n और प्लस का 1। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर m-2 मतलब 2 है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर m-n हो जाएगा, इस जगह पर n हो जाएगा, और m तो एज इट इज ही है, और ये m इंटू m-1 m-2 m-3 ये तो रहेगा ही रहेगा। और लास्ट में यहाँ पर कैसे चेंज हुआ सर, आप कहोगे ना, देख बाबा देख सुन, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, कैसे, तो -3 प्लस 1 है ना, 3 है यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर -2 है, कैसे, तो -3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से अगर n है तो यहाँ पर -n प्लस 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 3 है तो -3 प्लस 1, यहाँ पर n है तो -n प्लस 1, और ये एज इट इज तो चले रहेगा, चलता ही रहेगा ना, m इंटू m-1 m-2 m-3 डॉट डॉट डॉट। और उधर m-n वाला कॉन्सेप्ट समझा दिए कि अगर 3 है तो ऊपर में 3 है, अगर 2 है तो ऊपर में 2 है x के मुंडी पर, और यहाँ पर n है तो यहाँ पर x के मुंडी पर m-n हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस चीज़ को भी ज़रा समझिएगा, और भावनाओं में बहना नहीं है, समझिए।
अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट, मतलब हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ये पूरा जो देख रहे हैं ना, ये पूरा जो है ना, ये पूरा इसको फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो yn को अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो इससे एक कदम और आगे बढ़ेगा, मतलब yn+1 होगा, yn+1 हो गया। और ये m इंटू m-1, m-2, m-3 ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। अच्छा m-n+1 ये भी रहेगा। तो चेंजेस कहाँ पर आएगा? चेंजेस यहाँ पर आएगा, जरा देखिए समझिएगा। हाँ देखिए, हम इसको इरेज करके ही बताते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि yn को अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो yn+1 होगा। m है m-1, m-2, m-3 डॉट 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 डॉट, ये भी रहेगा m-n+1 ये भी रहेगा भाई। अच्छा एक और एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, m-n के जगह पर पुट कर देंगे। n के जगह पर क्या हो जा रहा है, n+1 हो जा रहा है, तो n की जगह पर n+1, और ये प्लस का 1 ऑलरेडी है मौजूद, प्लस का 1। अच्छा x टू दी पावर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर क्या हो जाएगा? देखिए भाई यहाँ पर n है तो इस जगह पर n है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर n+1 है तो जहाँ पर n है ना वहीं पर क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को आप थोड़ा सा और सजा के लिख सकते हैं। कैसे सजा के लिख सकते हैं, इसको आप फिर से एक लाइन और लिख सकते हैं, इसको फिर से उतार दीजिए, डॉट 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 m-n प्लस का 1 और इधर m-n माइनस का 1, ये देखिए माइनस का 1 और इधर प्लस का 1 कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, तो यहाँ पर m-n बचेगा और x के मुंडी पर m-n-1। मैंने क्या कहा, देखिए माइनस प्लस -1 और ये +1, तो -1 + 1 कट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस चीज़ को आप थोड़ा सजा के लिख लीजिएगा जैसे हम पहले लिखे थे, हाँ, या फिर वही वाला हम, अच्छा चलिए ठीक है, आप लिख लीजिएगा सजा के, ठीक ना, ये याद रखिएगा। इस चीज़ को दोबारा से उतार लीजिएगा, फिर से लिख लीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पे और भी हम लोगों को काम करना है। देखिए डैट इज हम लोग कहाँ से चले थे, y = x⁴m से चले थे कि नहीं चले थे, जरा देखिए तो y = x⁴m से चले थे ना। देखिए y = x⁴m से चले थे और हम लोग को क्या हासिल हो गया, जरा देखिए तो y = हम लोग x⁴m से चले थे, देन yn बराबर हम लोग का नसीब हुआ yn बराबर m इंटू m-1, m-2, m-3 डॉट 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 m-n+1 और x⁴m-1 m-n, यही हम लोग हासिल हुआ। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, ठीक है, लेट कर लिए। आइए आगे देखिए, सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से, है ना, ठीक इसी प्रकार से, किस प्रकार से भाई, y = x⁴m रहेगा तो yn बराबर इतना लंबा चौड़ा आंसर होगा, ठीक। और अगर y = x के जगह पर, बात को समझिएगा, यहीं पर समझना है बात को, ठीक है ना। देखिए x के जगह पर अगर हम ax + b रख दे और m अपने जगह पर है पहले के मुताबिक, पहले जैसा था वैसे ही है, तो इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा आपका, देखिए अगर मान लीजिए y है x⁴m तो उसका डिफरेंशिएशन n टाइम ये होता है, ठीक है। अगर y = ax + b का पावर m है तो उसको n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, yn क्या होगा, उसमें क्या होगा, m गुने m-1 m-2, जो ऊपर में वही चीज होगा, m इंटू m-1 m-2 m-3 डॉट 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 m-n+1, ये जो ऊपर में है वही चीज होगा। लेकिन सिर्फ x के जगह पर ax + b है। देखिए यहाँ पर देखिए समझिएगा, इसको बोलना x है, इसको बोलिए x, समझिए x, इसको x बोल दिए, ठीक है। अब x के जगह पर यहाँ पर जैसे देखिए x है ना, x के जगह पर जस्ट उसको पुट कर देना, ax + b को पुट कर देना, x की जगह पर क्या कर देना, ax + b को पुट कर देना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं, ठीक है, और बारीकी से समझेंगे हम लोग, टेंशन नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए हम कहना चाह रहे हैं y = ax + b है का पावर m, तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, एक सबसे पहले तो a कोफिशिएंट बाहर निकल जाएगा, a के मुंडी पर 1, और ax + b का पावर m-1 और m बाहर निकलेगा, m भी बाहर निकलेगा। y2 करेंगे तो क्या होगा, a के मुंडी पर 1 है और फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से x का कोफिशिएंट a निकल जाएगा, तो a के मुंडी पर 2 हो जाएगा और ये m निकला हुआ है और m-1 निकल जाएगा और ax + b का पावर
m माइनस वन है ना, m माइनस वन में फिर से माइनस वन घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, a का पावर 2 हो गया। तो इसी चीज को हम समझाना चाह रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ पर a का मुंडी पर 2 निकाले नहीं थे, मतलब देखिए अगर मान लीजिए डॉट 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 चलते रहे, yn रहेगा तो a के मुंडी पर n m गुने m माइनस वन डॉट 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 डॉट, और वो जो पहले था m माइनस n प्लस वन, और ax प्लस b का मुंडी पर क्या हो जाएगा बोलिए तो m माइनस का n हो जाएगा। ठीक है, हम समझ पा रहे कि नहीं समझ रहे मेरे बातों को? और नहीं समझ पा रहे तो चलिए हम लोग इसको छोटा करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चलिए, तो इस चीज को हम लोग आगे समझते हैं। हाँ, तो भाई हम लोग कहां पर थे कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी का पावर अगर m रहे तो फिर कैसे करेंगे? m बाहर निकल गया, m माइनस वन बाहर निकल गया, m माइनस टू, m माइनस थ्री, उसी के तरह ऊपर के ही तरह अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर m है तो yn क्या हो जाएगा? जहां पर x है, जहां पर x है ऊपर वाला ही तरह पूरा उतार दीजिए नीचे में, ठीक ना। m इंटू एम माइनस वन, एम माइनस टू, एम माइनस थ्री, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ऐसे ही हो रहा था इस चीज़ को, है ना। इस चीज़ को मैंने अभी दिखाया ना, जैसे यहाँ पर हो रहा था, जस्ट इसको भी वही करना है। अगर y बराबर एक्स प्लस बी का पावर m है तो m इंटू एम माइनस वन, एम माइनस टू, एम माइनस थ्री, डॉट 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 एम माइनस एन प्लस वन, और x के जगह पर ax प्लस बी हो जाएगा। x के जगह पर स्मॉल x जो है ना, x की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे? ax प्लस बी, एक्स प्लस बी का मुंडी का पावर m माइनस एन क्या पुट कर देंगे? m माइनस एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए x के मुंडी पर m माइनस एन है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ निकलेगा, है ना। क्या निकलेगा भाई? देखिए यहाँ पर 1 है तो a के मुंडी पर 1, यहाँ पर 2 है तो a के मुंडी पर 2, यहाँ पर n है तो a के मुंडी पर n, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो इस जगह पर कहीं ना कहीं इससे जस्ट पहले लिख देते हैं, है ना, a के मुंडी पर n। देखिए अगर देखिए समझिएगा, 1 है तो a के मुंडी पर 1, 2 है तो a के मुंडी पर 2, तो n होगा तो a के मुंडी पर n हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक, ये आपके बुक में मेंशन, आपका बुक थोड़ा सा इस चीज़ को गलती किया है। नहीं गलती नहीं किया, आपकी बुक में भी a टू द पावर n है ना। मैंने लिखने के समय में थोड़ा मिस्टेक किया था। ठीक, तो ये क्लियर है? तो अभी तो मैंने लिख दिया, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अच्छा, m इक्वल्स टू अगर n है तब क्या होगा? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जहाँ जहाँ n है, जहाँ जहाँ m है, जहाँ जहाँ m है वहाँ n पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ m है वहाँ पर n पुट कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए देन इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 ये है, ये पूरा ऊपर वाला सर्राट हो, ठीक है ना। इसको हम इरेज कर देते हैं, ये फालतू खामखा आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक, आइए मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ m है वहाँ n कीजिए। तो n को नहीं रिप्लेस करना है, n रहने दीजिए। जहाँ m है वहाँ पर n कीजिए, जहाँ m है वहाँ n कीजिए, जहाँ पर m है वहाँ पर 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 n कीजिए, जहाँ पर n है उसको छेड़छाड़ नहीं करना, जहाँ पर m है वहाँ पर n कीजिए। ठीक, अब देखिए एक चीज़ आप लोग को पता चलेगा, इससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए ये yn था, इसको छेड़छाड़ नहीं किए, ये n माइनस, जहाँ जहाँ m था वहाँ n किए, तो जहाँ जहाँ m था वहाँ m की, जहाँ जहाँ m था वहाँ n की, और ये n कट गया बचा 1, और ये x टू द पावर n कट गया तो बचा 0, x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक ना। इसीलिए वहाँ पर 1 लिख दिए, और ये n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, डॉट 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 1 तक गया। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है, क्या मालूम है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? n का फैक्टोरियल कहते हैं, क्योंकि जब आप n को तोड़ोगे ना, n का फैक्टोरियल तोड़ोगे तो उसको आप लिखते हैं n गुने n माइनस वन, n माइनस टू, डॉट 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 1, है ना। इससे जस्ट पहले आप लिख देते हो 2, इससे जस्ट पहले आप लिख देते हो 3, याद है ना ये सब चीज़, है ना। ये सब चीज़ आपको याद होगा, ये सब चीज़ आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, ठीक है ना। तो ये चीज़ है n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, इसको हम लोग लिखते हैं n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर, देखिए n का फैक्टोरियल क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप
n के बाद डिफरेंशिएशन करोगे, n के बाद तो n+1 होगा, समझे, n के बाद करोगे तो n+1 होगा, तो n का फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर अगर इसी n+1 तक आपने डिफरेंशिएशन किया, इसके बाद फिर से एक बार और कीजिएगा तो भी तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग फिर अगला क्लास में मिलेंगे आपसे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा और अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, है ना, तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और फट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुँचे और उनका भी कल्याण हो सके। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।